तो दादा को आके अपना अनुभव सुनाया। बोला उधर ऐसा अंधेरा हो गया, अचानक ऐसा बादल छा गया कश्मीर में। दिसंबर का महीना था, बर्फ ही बर्फ और बादल ही बादल। हम घोड़े पर ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, बहुत इतना रास्ता था, इधर भी खाई इधर भी खाई। अकेला और घोड़े सवार भी था हमारे साथ। वो ऐसा चल रहे थे, अचानक बादल आ गया और अंधेरा मच गया। दिन के टाइम में नहीं हम देख सकेंगे इधर कौन है इधर कौन है। हमने तो बोला अभी तो हम मर जाएगा, अभी तो हम गिर जाएगा। पता नहीं कैसे परमात्मा ने आके हमारे घोड़े को ऐसा खींच के उधर जहाँ हमको टिकना था, मतलब पहुंचना था, उधर पहुंचा के फिर गुम हो गया। पता नहीं कौन सा आदमी था, कौन सी शक्ति थी, कौन सा आदमी था। घोड़े को सीधा लेके चला। हम भी नहीं देख सकते थे, घोड़े वाला बेचारा भी अंधा हो गया, देख नहीं सके। बोले मालिक अभी हम क्या करेगा, हम तो दोनों गिर जाएगा, अभी तो मर जाएगा, अभी तो भगवान की कोई मदद होनी चाहिए, बाकी हम तो मरे पड़े या गिरे पड़े। पता नहीं कौन सी शक्ति सीधा घोड़े को लेके और उसी जगह में खड़ा करके फिर पता नहीं कैसे गुम हो गया, क्या हो गया, अंतर ध्यान हो गया। दादा को बोला वो तुम ही तो था। दादा को बोला भाई भगवान की पहुंच कहाँ नहीं है। जहाँ मनुष्य बस गुम हो जाता है, शांत हो जाता है, उधर भगवान शुरू होता है। जब मनुष्य अपना अहंकार निकाल देता है, भाई हम तो नहीं पहुंच सकेगा, हमारे से तो नहीं हो सकेगा ये बात, तो एकदम भगवान को आदर समझ के बोलो भगवान तुम ही करेगा, हम क्या करेगा। वैसे भी भगवान करता है, लेकिन तुम मैं करके बोलता ये तो मैंने किया ना, ये दुकान तो मैंने खोला ना, बिल्डिंग तो मैंने बनाई ना, बच्चे को तो मैंने पैदा किया ना। अरे पैदा किया तो मार के दिखाओ, अंगुली एक टूट गई है अंगुली लगा के दिखाओ। बोला वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी तुमने क्या किया। सब कुछ भगवान ही है, तुम है ही कुछ नहीं। जहाँ तुम्हारी पहुंच नहीं है, भगवान की पहुंच उधर हो सकती है। तो सब जगह हाथ वाला, सब जगह पैर वाला, कहाँ नहीं पहुंचता है, कहाँ नहीं देख सकता है। सब जगह आंख वाला, सब जगह मस्तक वाला, बाकी कहाँ नहीं है भगवान। Where is not God? ब्रह्म सर्वत्र है, इसका एक कथन है। भाई कैसे सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, कौन से देश में नहीं है। जो तुम बोलते हैं मैं हूं, तुम कहां से आया। जब सारी दुनिया भगवान से असल भरपूर है, 1 इंच भी जमीन का नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है, तो तुम कहां से आया। बाकी तुम किधर से आया। तुमने जो माँ टाटा कर दिया है बीच में, तुमने खाना खराब कर दिया। तुम खाली शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, मर जाओ, तो ब्रह्म स्वरूप ऐसा प्रकट हो जाए तुम्हारे आगे। ब्रह्म का साक्षात तुमको दर्शन होगा जब तुम अपने आप को गंवाएगा। बोलेगा इधर भी भगवान है, ये भी भगवान नहीं किया, ये भी सब भगवान ही करता है, भगवान ही है। ब्रह्म ज्ञानी तो रहता भी भगवान से है, खाता भी भगवान से है, बोलता भी भगवान से है, देखता भी भगवान को है, वो प्यार भी भगवान को ही करता है, वो भोग भी भगवान को ही चढ़ाता है। उसका तो जो भी व्यवहार है भगवान से ही है। और तुम्हारा व्यवहार है बेटे से, बेटी से, नौकर से, फलाने से, तीरे से। इसके लिए तुम्हारा व्यवहार जो है ना घंटी घोड़ा हो गया है। सरदार जी अपनी दाढ़ी रोज रोज बनाता है, फिर घंटी घोड़ा हो जाता है। एक दिन मूड मुडाओ उसी का, दाढ़ी निकाल दियो तो देखो उसकी कोई है बात। तुम भी जब तक मन है तुम्हारा रोज घंटी घोड़ा हो गया, तुम्हारा व्यवहार जो है वो बीच में ही खराब हो गया, व्यवहार ही नहीं सुधरता है तुम्हारा। एक काम पूरा हुआ, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा। अभी बेटे को बुखार हो गया, अभी बेटी दुखी है, फिर बेटा सुखी है तो फलाना दुखी है। अभी इसका काम पूरा करें तो वो काम खराब हो गया। एक पूरा होता है बिगड़ता है तो एक बनता है। तुम्हारा व्यवहार कभी सुधरेगा ही नहीं। लेकिन ज्ञानी का व्यवहार है ही भगवान से, तो व्यवहार तो क्या सब कुछ सुधर गया उसका। उसने भगवान के ऊपर ऐसा रख दिया है, जो भगवान जो भी ड्रामा करता है वो बहुत ही खुश होता है। तो भगवान ने बहुत इंसाफ से ड्रामा किया, किसको सुखी किया, किसको दुखी किया, बहुत अच्छा किया। वो नहीं बोलेगा इसको दुखी क्यों किया, इसको सुखी क्यों किया। ये इंसाफ है भगवान का। दुख सुख कल्पना मात्र है, ये जीव बन के अपने को दुखी समझता है, बाकी भगवान ने दुखी किसको नहीं किया। जब वो आत्मा को देखेगा, आत्मा को जानेगा, तो सर्व सुखी हो जाएगा। ऐसे तो राजा भी दुखी है। कौन दुखी है दुनिया में, कौन दुखी नहीं है। जो अज्ञान में है वो सब दुखी है। तुम दुखी नहीं है क्या। दूसरे के ऊपर तरस खाते हैं, बेचारी विधवा हो गई है, ये दुखी है।
तुम दुखी नहीं है क्या? तुम जो मर्द वाली है, बेटे वाली है, तुम दुखी नहीं है क्या? तुमको सब कुछ है तो भी दुखी है। तुमको दूसरा दुख, विधवा को एक दुख तो तुमको दूसरा, मर्द को तीसरा। राजा को कितना दुख है? राजा के पास तो सर्व सुख है ना, तो भी वो दुखी है। तुम तो फलानी ना मेरी जो है दुखी है। अरे राजा के पास सर्व सुख है, वो क्यों दुखी है? अज्ञान की वजह से तुम दुखी है और ज्ञान की वजह से तुम सुखी है। जो तत्व ज्ञान को जानने वाला है, जो ब्रह्म को हर जगह देखने वाला है, वो कभी दुखी हो सकता है? उसको कोई दुख दे सकता है? कोई सुख दे सकता है? ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर न आया। तुम्हारी नजर ही चेंज होनी चाहिए कि ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान ही भगवान है। कुछ भी होता नहीं है भगवान से। जो भी कुछ हुआ भी है वो सब इंसाफ का ड्रामा है। ये ड्रामा चल रहा है, ये नाटक चल रहा है। नाटक में तुम अटक गए। जब ये ब्रह्म देखेगा तभी व्यवहार किसके साथ करेगा? बताओ, तुम्हारा व्यवहार किसके साथ होता है 24 घंटा? व्यवहार है कहाँ? व्यवहार होता है द्वैत में। जहाँ तहाँ ब्रह्म है तो व्यवहार कहाँ से आया? ज्ञानी की भी दुनिया चलती है, घर चलता है, जगत चलता है, दुकान चलता है, धंधा चलता है, सब ज्ञानी का भी चलता है। लेकिन ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप देखता है सबको और बोलता है ऑटोमेटिकली सब हो रहा है आप ही, हम कुछ भी करने वाला नहीं है। इंद्रियां भी आप ही चल रही है, अपने अपने विषय में वर्त रही है। ज्ञानी नहीं समझता मैं करता हूँ। करता अपने का अभिमान पहले छोड़ना है तुमको, तभी तुम ब्रह्म देखेगा। जब तक तुम है तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है तो तुम नहीं है, एक बात होगी। तो जब ये सब जगह आंख वाला, कान वाला, मस्तक वाला भगवान है, तो तुम किधर से आया? बाकी वो कौन देखेगा कि सब जगह आंख वाला भगवान है? जो अपनी आंख बंद करेगा, जो अपना देह ध्यास गंवाएगा, जो अपने को गंवाएगा, वो ब्रह्म सर्वत्र देखेगा। बड़ी टिप्पणी टट गई और तुम आत्मा में टिक गया, सत्य में टिक गया। तुम बोलेगा आप सत्य किए सब सत्य, तभी तो सत्य ही सत्य है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। सब जगह आंख वाला, कान वाला ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो मिथ्या जगत आया कहां से? गुम हो जाएगा और मौन हो जाएगा। जो घर में अभी तक बकता है उसने ब्रह्म को नहीं जाना। जो घर में, चाहे दुकान में, चाहे रात को चाहे दिन को, मौन हो जाए, अंदर बाहर शांत हो जाए, समझो उसने ब्रह्म को जाना। जब तक मौन नहीं है, बात करता है ना तो दूसरे से करता है। एक दिन बुद्ध भगवान ने सभी शिष्यों को बोला तुम 10-10 आदमी एक रूम में रहना। ऐसी तरह से कितना 300 आदमी था और 30 रूम थी। 10-10 आदमी एक रूम में रहा। भाई अंदर चाहे बाहर से बोलना नहीं। 10 आदमी एक रूम में रहो, खाओ पियो बनाओ, किचन में खाना पीना स्नान पानी सब करना, लेकिन 10 जने आपस में बोलना नहीं। वो बड़ा घबराहट में आ गया, भाई बोलेगा नहीं काम कैसे चलेगा? जरूर एक दूसरे को बोलेगा तुम क्या खाएगा, तुम क्या करेगा, तुम पहले स्नान में जाओ, या दरवाजा खटकाएगा, कोई तो एक दूसरे से बात करेगा। बोला नहीं, अंदर बात करना नहीं, बाहर अंदर से भी नहीं। कोई तुमको कुछ ऐसा घूर के समझो देखे तो तुम अंदर में ऐसा भी नहीं बोलना इसने ऐसा क्यों देखा, इसने ऐसा क्यों बोला। साड़ी का भाव, थैंक यू का भाव भी नहीं होवे, द्वैत बिल्कुल नहीं। बेचारा घबरा गया, बोला ऐसा कैसे होएगा? बोला नहीं तो तुमको निकाल देगा। अगर एक भी एक्शन करेगा, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, तुमको निकाला जाएगा। 1 महीने के अंदर सबको निकाला गया, क्योंकि किसने घोड़ा, किसने ऐसा इशारा किया, किसने कुछ किया। बोला इशारा भी क्यों किया, जुबान से भी क्यों बोला निकलो इधर। बाकी 5 जना बच गया, वो सच्चा मौनी था। उसको बोला तुम जब भी मौन में रहा है तभी सबको जान सकेगा। अभी सबके अंदर जो मौनी ब्रह्म बैठा है, जब भी तुमने बाहर अंदर की ये सब प्रकृति की ये सृष्टि जो है तुम्हारे अंदर, मनु महाराज की सृष्टि, उसको भी गंवाया होगा तभी तो मौन आया होगा। द्वैत की सृष्टि दूसरा नहीं देखा होगा तभी तो मौन आया होगा। इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। जब ज्ञान हुआ होगा तभी मौन हुआ होगा ना, नहीं तो अंदर बाहर मौन कहाँ है? अरे तुम्हारे अगर तो खाली एक ऐसी लड़की समझो चली जाती है, किसकी लड़की है, क्या पड़ा था इसको, साड़ी पड़ी थी, सूट पड़ा था, ये किधर जा रही है, ये कौन सी है, ये किसकी है? अचानक अंदर में ऐसी मन की रोलिंग चले, तुम ऐसा नहीं देखेगा ये भगवान जा रहा है, भगवान ही भगवान है।
सब छोड़ी मारी चाल लाऊती लंघे गया, 1000 छोड़ी है वो इधर से चली जाती है, या कोई भी है। तुम देखो ही ब्रह्म तो तुम बोलेगा ये लड़की है कि लड़का है, ये फलाना है कि तीरा तेरा की। भगवान का मोहिनी स्वरूप धारण करके तुम्हारे सामने आता जाता है, सारा दिन खेल करता है। का मोहिनी स्वरूप मैं ही तो हूँ, भगवान बोलता है। कृष्ण गोपियों से रास लीला करता था, तुम बोलता है ये गोपियां ये कृष्ण है। कृष्ण बोलता था मैं ही हूँ, गोपी का स्वरूप मैंने धारण किया। अर्जुन भी मैं हूँ, उद्धव भी मैं हूँ, गोपी भी मैं हूँ, ग्वाल भी मैं हूँ। अभी उसको पाप लगेगा कि ये स्त्री है मैं पुरुष हूँ। द्वैत चला गया ना। तभी उसने बोला भाई तुम जो अंदर बाहर मौन हुआ है, अभी सारी सृष्टि को तुम जानने वाला बन जाए। सबके अंदर तुम सबके मन को जानेगा, सबके अंदर वाले भीतर को जानेगा, दुख सुख को जानेगा, क्योंकि अंदर तुम खाली हो गया। तो जो ब्रह्म को जानेगा वो अंदर बाहर खाली हो जाएगा, मौन हो जाएगा। ये पहला फायदा तुमको पड़ेगा जब तुम्हारी जुबान से एक अक्षर भी नहीं निकलेगा, किसको बोलूं क्या करूं। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, नशा चढ़ जाएगा। ऐसा नशा जो नाम कुमारी नानका चरी रहे दिन रात। किसको एक अक्षर बोलेगा ना पछताएगा, अरे किसको बोला क्यों बोला। चीटी को भी तुम दुखी नहीं कर सकेगा, एक कख को और तरण को भी दुखी नहीं कर सकेगा। ये गुरु जो जोर से बोलता भी है, कभी कभी गाली भी देता है, उसकी कड़ू है अंदर, अपना आप करके देखता है, तुमको दूसरा करके नहीं देखता है। जो उसको पाप लगे समझता है ये मैं हूँ, वो पछताता नहीं है। तुम बच्चे को कावड़ करके पछताएगा, नौकर को गुस्सा करके पछताएगा, ज्ञानी पछताता नहीं है। ज्ञानी कोई रंग कर्म करता ही नहीं है। गॉड कैन नॉट डू नो रंग, गॉड कैन डू नो रंग। भगवान कभी रंग नहीं करता है। भगवान जो है वो निराकार शक्ति है, निराकार ही उसके मुख से बोलता है। ऐसा समझना कि गुरु के मुख से निराकार बोलता है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, आसमान से आवाज आता है, वो गुरु के जुबान से नहीं आवाज आता है, आसमान से। तो जो ब्रह्म देखेगा वो अंदर बाहर मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ब्रह्म माना ही आनंद, बस ब्रह्म का दूसरा लफ्ज है आनंद। जहाँ आनंद है, शांति है, मौन है, वो ब्रह्म स्वरूप है। तो सब जगह आंख वाला कान वाला समझा ना बात। कह सुठी गाल बुधाई तू सब नको न जा, सब बात न जा। भाई मां आया किथे, मां तू रहा सी कौन, नहीं हम नहीं तुम, दफ्तर ही गुम। तुम इतना दफ्तर लिख के अंदर बैठा है, इधर चित्रगुप्त में इतना दफ्तर है। इसने मेरे से ऐसा किया, इसने मेरे से ऐसा किया, ये मेरा फलाना है, ये मेरा टीरा है। दफ्तर ही गुम। जब मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं है ही ब्रह्म, तो दफ्तर तुम्हारे अंदर से गुम हो गया। कर्म खलास हो गया, कर्म ही कट गया तुम्हारा। ब्रह्म देखने से कोई कर्म बनेगा? एक भी कर्म तुम्हारे से नहीं बनेगा जब एक ही ब्रह्म देखेगा। जहाँ था मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, ये मंत्र है भगवान का। तुम भी आज से यही मंत्र जपो अंदर बाहर, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। यही है मनन। मनन कौन सा करे? शास्त्र जाके पढ़े। यही है निश्चय। जो भी दिखाई दे आगे पीछे नीचे ऊपर, तो मैं ही तो हूँ। तो कोई इच्छा हो नहीं सकेगी, कोई वासना नहीं हो सकेगी। जब मैं ही तो हूँ तो एक इच्छा करके दिखाओ, जब मैं ही तो हूँ तो एक वासना करके दिखाओ। सब इच्छा वासना भीतर ही भीतर तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, अनअटैच्ड हो जाएगा, तुम्हारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी। जब सामने कोई लड़की होगी, औरत होगी, तुम बोलेगा अरे मैं तो हूँ, तो कौन सी वासना उसमें रखेगा? कोई भी ऐसा पदार्थ 10 लाख वाला है, 20 लाख वाला है, बोलेगा मैं तो हूँ, तो उसमें कभी वासना होगी तो मैं प्राप्त करूँ। लोभ नहीं होगा। अलग होगी कोई भी वस्तु, तो उसको प्राप्त करने के लिए जरूर भीतर में लोभ होगा, लालसा होगी, तो उसको मैं प्राप्त कैसे भी करूँ, क्या भी करके मैं प्राप्त करूँ। लेकिन जब मैं ही तो हूँ, तो उधर इच्छा जो है उसकी ऑटोमेटिकली शांत, स्वाभाविक, जोड़ी नहीं लेकिन ज्ञान से, बलात्कार से नहीं, प्रेम से, समझ से, राइट समझ से। जब राइट समझ आती है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंद्रियां जो है बस में आ जाती है। लेकिन जोड़िए कोई इंद्रियों को बस करने की कोशिश भी करता है कितनी भी, फिर भी उसकी इंद्रियां बस में नहीं आती है। तभी गीता में भगवान ने बोला है अर्जुन, कोई भी जोड़ी बलात्कार से अपनी इंद्री को बस में नहीं कर सकता। इसीलिए कितना भी सत्पुरुष होते हुए भी उससे पाप हो जाता है। न
चाहते हुए भी पाप हो जाता है, क्योंकि वो जोड़ी इंद्रियों को बस करने की कोशिश करता है। भाई मैं आंख से कभी औरत की शक्ल में देखी है, ऐसा आंख करके चलता है, लेकिन भीतर में पता है तो औरत है, फिर भी पाप कर्म। ये आंख पाप कर्म। ये बड़ी को मम्मी समझता है और अपने जैसी को बहन।